आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, वार्षिक परीक्षा, विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 100, समय 2.5 घंटे। और यह क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, बिना कोड का है। बच्चों का बहुत बड़ा डिमांड था कि सर भेजिए भेजिए बिना कोड वाला पेपर सेट। यह सेट नंबर 3 होगा। कितना होगा? सेट नंबर 3 कि इसका मतलब है तीसरा पेपर जा रहा है सामाजिक विज्ञान का। और सामाजिक विज्ञान में इसमें 3 खंड हैं। पहले आप खंड इतिहास का है, दूसरा है नागरिक शास्त्र का, देख रहे हैं ना नागरिक शास्त्र, तीसरा है भूगोल का। तो अंतिम का भूगोल में है। तो पहले इतिहास का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना। यह बाजारू पेपर है, जीआईसी का पेपर है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का। और आशा करता हूं कि यह पेपर भी आपके यहाँ पहुंचा होगा। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर जी तीसरा सेट नंबर 3 डालिए, सेट नंबर 3 डिमांड हो रहा है। इसका मतलब है कि यह ज़्यादा फंस रहा है, आपके यहाँ जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य पेपर को आपके यहाँ पहुँचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इससे आपको नॉलेज हो, ज्ञानवर्धक हो। आप आज अभी तक साल भर नहीं तैयारी किए तो अब तैयारी कर लीजिए। डिसीजन लेने से पहले वीडियो को 1-2 बार पहले ध्यान से देखना, तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना मत करना। जब आपको लगे कि पेपर दमदार है तब आप करना। सीधे अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। निम्न में से सही के सामने सही या गलत के सामने गलत बताइए। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर चमड़े के सिक्के चलाए। तो ये सत्य है कि असत्य है? जिस वीडियो पे आप, जिस क्वेश्चन पे आपको संदेह लगे उसको गूगल सर्च कर लेना अथवा अपने सर जी से पूछ लेना, अपने किताब में देख लेना। नंबर 2, पहला तो असत्य हो गया। दूसरा, कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के राजा थे। सत्य। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। सत्य। घा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। सत्य। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जहांगीर ने बनवाया था। असत्य। देख रहे हैं ना। अगला देते हैं क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सही जोड़े मिलाइए। देखिए, बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा को मिलाया गया है फतेहपुर सीकरी से संबंध है। बुलंद दरवाज़ा का संबंध फतेहपुर सीकरी से है। ताजमहल का संबंध आगरा से है, मतलब ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है। तुझके जहांगीर, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है जहांगीर से। अकबरनामा का संबंध किससे है? अबुल फजल से। और रज्मनामा का संबंध है महाभारत से। देख रहे हैं ना। इस तरह से 10 अंक का क्वेश्चन है और एक सही होने पर 2 अंक। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टॉप करने के लिए सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब 10 अंक के हैं। पहला है, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन प्रबंध के बारे में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। ये 3 क्वेश्चन है। 3 में से 2 आपको करना है। आपके किताब में है, हेरेंगे मिल जाएगा। अब इसका हम उत्तर आपको दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। तो इसका उत्तर देख रहे हैं ना, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। ये पहले लिखेंगे फारसी साहित्य, काली से डालेंगे, फिर उसके बारे में इतना पूरा लिखेंगे। देख रहे हैं ना। मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी और विद्वान थे। जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खां ने मुतखाब उल लुबाब ने में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। इस तरह देख रहे हैं ना, पूरा फारसी के बारे में लिखेंगे। फिर आगे है इसके फारसी और हिंदी साहित्य पूछ रहा है, तो हिंदी साहित्य डाला गया है। देख रहे हैं ना, काले से लिखेंगे पहले हिंदी साहित्य, फिर पूरा यहाँ तक लिखेंगे। देख रहे हैं ना। हिंदी साहित्य में इस काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस तथा सूरदास ने सूरसागर नामक पुस्तक लिखी थी। हिंदी के अन्य कवि केशव भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम रसखान और बिहारी आदि थे। इस तरह से विकास हुआ था। एक क्वेश्चन में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है इसमें, शिवाजी के शासन प्रबंध के बारे में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर जरूर मेल खाएगा, कम से कम 80%। अगर ये पेपर नहीं मिला आपके विद्यालय में तो जान लीजिएगा, जहाँ जो पेपर आएगा 80-85% तक आपका मेल खाएगा, क्वेश्चन फंसेंगे। वीडियो को एक बार 2 बार देखना, जरूर याद कर लेना। सब देख रहे हैं ना। क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन 10 अंक का है, छोड़ेंगे नहीं। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध निम्नलिखित ढंग से किया। देख रहे हैं ना। नंबर 1, अष्टप्रधान। इसके बारे में, अष्टप्रधान के बारे में आप लिखेंगे पूरा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा हेडिंग डालेंगे काली से, न्याय प्रबंध। देख रहे हैं ना, न्याय प्रबंध के बारे में लिखेंगे इतना। तीसरा, सैनिक प्रबंध। फिर आप यहाँ तक लिखेंगे, पूरा देना पड़ता था। भूमिका प्रबंध, अब भूमिका प्रबंध इतना लिखेंगे। फिर यह है भूमि प्रबंध तक आपको लिखना है बस इतना। सैनिकों में वेतन तथा अन्य खर्चों के लिए शिवाजी ने नए सिरे से भूमि का प्रबंध किया। उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया और उपज के अनुसार भूमि कर निश्चित किया। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्रों से चौथ भी ली जाती थी। यहाँ तक पूरा लिखेंगे, तब आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। देख रहे हैं ना, राजपूतों के प्रति औरंगजेब के नीति के विषय में लिखिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। इसके हेडिंग डालेंगे, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति, काले से डालेंगे। फिर लिखेंगे, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांतों में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया और वह बादशाह के विरुद्ध हो गए। पूरा इतना लिखेंगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने था इसमें, अब 2 ही करना है, तीनों को उत्तर मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देख रहे हैं ना, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। इसमें है, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है, अथवा लोकसभा के कार्यों को लिखिए। देख रहे हैं, 2 में से 1 करना है, लिखने के लिए है और 10 अंक का है। तो देखिए इसके बारे में क्वेश्चन था, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है। तो अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, सजा न्यायालय द्वारा होती है। देख रहे हैं ना, ये है, आपको लिखना है पूरा। छोटा सा बहुत क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं ना। तो अब आगे बात देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यों का वर्णन। इसका क्वेश्चन जो लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तब नंबर मिलेगा। लोकसभा के कार्यों का वर्णन। देख रहे हैं ना, लोकसभा के कार्य निम्नलिखित हैं, कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। देख रहे हैं ना, इतना डालेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा के शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए है ये, तो ये इतना आपको लिखना है। मात्र 1 गाक वाला क्वेश्चन इतना आपको लिखना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे नागरिक शास्त्र के, लेकिन 10-10 अंक के हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी नागरिक शास्त्र का है। संघ कई राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ क्या भरेंगे, पहले में राज्य। संघ कई राज्यों से मिलकर बना है। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव थे। क्या लिखेंगे, भीमराव। बाबा भीमराव अम्बेडकर जानते हैं ना, उन्हीं ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। कितना हो सकती है, 250। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या कौन होता है, राष्ट्रपति। और मारपीट के मामले क्या कहलाते हैं, फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। मारपीट के मामले फौजदारी के मुकदमे कहलाते हैं। अब देखिए 5 सही होने पर 10 नंबर आपको, 1 सही होने पर 2 नंबर आपको मिलेगा। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब आगे देखिए, पृथ्वी और हमारा जीवन भूगोल का है साखंड। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है भूगोल से। टैगा प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। क्या भरेंगे, शंक्वाकार।
आपकी किताब में है, सब किताब में मैंने सर्च किया है, ढूंढा है। दूसरा है फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को लैप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैप कहते हैं। फिर है गा वायु दाब बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यहाँ नमी लिखा है बच्चे ने, तो आप जल वाष्प लिखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। और मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। देख रहे हैं ना? तो 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है इसमें, एक सही होने पर 2 अंक, अर्थात 5 सही है, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। निम्न के उत्तर सही हो तो सही का चिन्ह, गलत हो तो गलत का चिन्ह लगाना है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता। गलत। पहला क्वेश्चन गलत है, इसमें का सत्य नहीं है। सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। सत्य। एक क्वेश्चन में नहीं हेर पाया। हौसा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अब कृषि होगा तो सत्य कर देना, कृषि नहीं होगा तो असत्य कर देना। पछुआ पवन अस्थायी पवनों का प्रकार है। सत्य। चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है। सत्य। अगला क्वेश्चन 7वां, सही जोड़े मिलाइए। मसाई को मिलाएंगे पूर्वी अफ्रीका। दूसरा है हौसा को मिलाएंगे नाइजीरिया। किससे मिलाएंगे? नाइजीरिया से। आगे है पिग्मी को मिलाएंगे जायरे घाटी से। और सेमांग को मिलाएंगे, पहला मतलब अंतिम है सेमांग, इसका पहला हो जाएगा मलाया। देख रहे हैं ना? अब अगला क्वेश्चन विस्तृत क्वेश्चन है, लिखने वाला है। निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ज्वार भाटा क्या है? ये कैसे उत्पन्न होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? तीनों क्वेश्चन को हैं और इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इनके उत्तर इस प्रकार हैं, देख रहे हैं ना? पहला क्वेश्चन था ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो ज्वार भाटा क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं? सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। देख रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन है चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? देख रहे हैं ना? तो चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं प्रश्न है। अब चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है। अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। देख रहे हैं ना? इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अगला देखते हैं, कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। अगला है कोरिया, ये है उत्तर दिखाई दे रहा होगा। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप पूर्ण हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। अर्थात कोरिया बल को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल को विक्षेप, इसका नाम विक्षेप बल भी होता है ना? देख रहे हैं ना? पूरा लिखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।